अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो क्लासेस हैं अच्छे से चल रही होंगी। इस वीडियो में हम जो पंजाब बोर्ड की ये जो न्यू बुक आई है ना केमिस्ट्री की, इसका यूनिट 3 जो है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी जो एक्सरसाइज है ना उसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हैं, इनमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है why is HF a liquid while HCl is a gas। तो ये जो HCl है ये एक गैस है जबकि लिक्विड जो है ना ये HF। तो ये रीज़न बताना है ना कि क्यों। इसका जो आंसर है, पहले जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, जो HF है ना हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, HF मॉलिक्यूल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पे जो HF के मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लोरीन की ज़्यादा बल्कि मनफियत होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी वजह से इसमें मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो दीज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेक HF एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जो मजबूत उसके बीच में ना मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये HF को ना रूम टेम्परेचर पे उसको लिक्विड यानी माया की हालत में रखती हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन HCl में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये थोड़ी कमज़ोर होती हैं। इन HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ एब्सेंट। यहाँ ये जो HCl का बॉन्ड होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। एंड ओनली वीक डाइपोल इंटरेक्शंस एग्जिस्ट। तो HCl में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो नहीं होती, सिर्फ जो कमज़ोर वाली ना डाइपोल इंटरेक्शंस है ना, ये वाली फोर्सेस इसमें होती हैं ना, वीक फोर्सेस होती हैं। एज अ रिज़ल्ट HCl जो है ये गैसोस फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, और वो जो दूसरा है ना क्या कहते हैं HF जो है ये रूम टेम्परेचर में ना लिक्विड फॉर्म में होता है। सेकंड जो क्वेश्चन है, वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो जो कोवेलेंट मरकबात होते हैं ये आमतौर पानी में क्यों हल नहीं होते। तो इसका जो आंसर है ना उसमें ना फर्स्ट है ये नॉन पोलर नेचर। मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर बट वाटर इज़ पोलर। तो ज़्यादातर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं या मरकबात होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, जबकि पानी जो है ये एक पोलर कंपाउंड है। तो पोलर याद रखना है आपने कि जिसमें दो डिफरेंट एटम्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं ना तो वो मोस्टली पोलर होते हैं, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। और जो सेम एटम्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना तो उनको नॉन पोलर कहते हैं। इसी के बाद जो सेकंड इसका रीज़न है ना, लाइक डिज़ोल्व लाइक रूल। ये जो रूल है ना, तो नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट डिज़ोल्व वेल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर ना। तो इसके मुताबिक ये जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं ये अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते, यानी अच्छे से हल नहीं होते पोलर सॉल्वेंट्स में ना, जैसे पानी वगैरह है। यानी जैसे ऑयली चीज़ें हैं तो वो ऑयल जैसी चीज़ों में ही अच्छे से हल होती हैं, और जैसे वाटर टाइप की चीज़ें हैं तो वो वाटर टाइप की चीज़ों में अच्छे से डिज़ोल्व होती हैं। इसका जो थर्ड पॉइंट है ना, वीक इंटरेक्शन विद वाटर ना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कोवेलेंट जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मजबूत इंटरेक्शन नहीं बना सकते। इसकी जो एक्सेप्शंस है ना, इस ऐसी सूरतें जब ये इस्तिस्ना यानी ये नहीं हो सकता। सम कोवेलेंट कंपाउंड लाइक HCl, NH3 एंड CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है कैन डिज़ोल्व इन वाटर बिकॉज दे हैव पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कुछ जो कोवेलेंट मरकबात हैं जैसे ये NH3 है, HCl है और CO2 पानी में हल हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ना जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स या हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, इस वजह से। अच्छा, नेक्स्ट पे जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट। तो ये जो धातें होती है ना मेटल्स, किस तरह हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। इसका जो आंसर है, मेटल्स कंडक्ट हीट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। तो उनमें किस वजूहात की वजह से ये कंडक्ट कर सकती हैं, मुंतकिल कर सकती हैं दर्जा हरारत को। नंबर 1 जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मेटल्स हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे मूव फ्रीली एंड ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी। तो इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, वो जो लोकल जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको आज़ादाना तौर पे हरकत करते हैं, वो मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसको वो ट्रांसफ़र करते हैं यानी मुंतकिल कर सकते हैं।
सेकंड पे ना वाइब्रेशन ऑफ मेटल एटम्स, हीट एनर्जी causes metal atoms to vibrate, transferring energy to neighboring atoms। तो जो धाती एटम्स है ना, मेटल एटम्स, इनके अंदर वाइब्रेशन या हर टाइम ये वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी अपनी ही जगह पे लेफ्ट राइट हल्का हल्का मूव करते रहते हैं, जैसे झूले की हरकत होती है ना, ये वाइब्रेशंस हैं। तो हरारत जो होती है ना, हीट, ये मेटल एटम्स को ना वो वाइब्रेशन पर मजबूर करती है, जिससे जो तवानाई है या जो एनर्जी है वो साथ वाले एटम्स को मुंतकिल होती है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ मेटल एटम्स अलाउ हीट टू स्प्रेड क्विकली। तो ज़्यादा हरारती तो तरसील है ना थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स की हरकत यानी मूवमेंट, और एटम्स के जो वाइब्रेशंस है ना, वो उसकी वजह से ना हरारत जो होती है, मूवमेंट होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से जल्दी फैलती है, यानी तेज़ी से ना स्प्रेड आउट होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑक्साइड डज नाइट्रोजन फॉर्म, तो कितने जो ऑक्साइड हैं वो नाइट्रोजन बनाती है, और उनके फार्मूले जो हैं वो लिखने हैं। इसका जो आंसर है, नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन जो है वो 5 ऑक्साइड्स बनाता है उनके ना, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, उसके बाद जो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, फिर डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है यानी N2O5। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ NaBr इज ट्रीटेड विद AgNO3 इन वाटर। अगर हम ये जो सोडियम ब्रोमाइड है ना NaBr, इसको पानी में ना AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, Ag पॉजिटिव आयन जो है ना, जब भी किसी ये जो एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन आ जाए तो आपने समझ आना है कि ये एक आयन है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है अगर पॉजिटिव है, और अगर उसके ऊपर माइनस का साइन आए तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। तो आयंस रिएक्ट विद Br नेगेटिव, यानी ये Ag वाले जो है ना पॉजिटिव वाले, ये Br नेगेटिव आयन के साथ इंटरेक्ट करते हैं टू फॉर्म AgBr, यानी इससे सिल्वर ब्रोमाइड बनता है ना, जो कि एक पेल येलो रंग का प्रेसिपिटेट है, रसूब इसको कह सकते हैं ना। उसके बाद ये जो सोडियम पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयंस रिमेन डिसॉल्व ना इन वाटर, ये पानी में हल रहते हैं, यानी सोडियम नाइट्रेट जो है ये पानी में ना डिसॉल्व रहता है। तो इसका जो रिएक्शन है, सोडियम ब्रोमाइड जो है ना NaBr, ये जब रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से, तो एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। इसकी जो इक्वेशन है ना, NaBr जो है सोडियम ब्रोमाइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये जब रिएक्शन होता है तो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो कि प्रिसिपिटेट फॉर्म में होता है, और सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 बनता है। 6 जो क्वेश्चन है, व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड व्हाइल Cl2 एग्जिस्ट एज अ गैस। तो आयोडीन ठोस हालत में जबकि क्लोरीन गैस की हालत में क्यों पाई जाती है। इसका जो आंसर है ना, फर्स्ट पॉइंट इसका कि आयोडीन जो है ना I2 हैज़ स्ट्रॉन्गर वैंडर वाल फोर्सेस, तो इसमें जो है वो मजबूत वाली ना वैंडर वाल फोर्सेस होती हैं आयोडीन में, लार्जर एटॉमिक साइज, उसके अलावा स्ट्रॉन्गर लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट होती है। यानी एक तो इसके एटॉमिक साइज इसका बड़ा है एटम का, दूसरा इसके बीच में ना लैंडन जो डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसके नतीजे में इसकी जो स्टेट है ना यानी फिजिकल हालत वो सॉलिड होती है। सेकंड में जो क्लोरीन है ना Cl2 हैज़ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके बीच में जो फोर्सेस है ना वो थोड़ी कमज़ोर होती हैं, और इसके एटॉमिक साइज इसका छोटा है, और वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर में ये गैसवस हालत में होती है। नेक्स्ट में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की तश्कील जो है ना उसकी वजाहत करनी है। इसका जो आंसर है, आयोनिक बॉन्ड जो है फॉर्म्स बिटवीन अ मेटल जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और अ नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, और याद रखना है कि मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो हीट को कंडक्ट कर सकती हैं। तो द मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम अ कैटायन ना, जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं और कैटायन बनाती हैं। जैसे सोडियम जो है, ये जब लूज़ करेगी ना इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वाइल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम अ एन एनोइन। तो कोई भी जो नॉन मेटल है जब वो एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को
तो वो एनोइन बन जाएगी, जैसे क्लोरीन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस क्रिएट द बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है, दोनों जो आयंस हैं यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड क्रिएट होता है, जैसे NaCl का बॉन्ड है जिसकी हम एग्जांपल इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, तो आयोनिक बॉन्ड्स यूजुअली फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ज़्यादातर जो आयोनिक बॉन्ड्स हैं वो मोस्टली ना क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं और विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं हाई होते हैं, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पे ये बॉयल होते हैं, यानी जल्दी जल्दी ये बॉयल भी नहीं होते और जल्दी जल्दी मेल्ट भी नहीं होते। तो दीज बॉन्ड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। तो ये जो बॉन्ड्स हैं आमतौर पर सॉल्युबल यानी हल हो जाते हैं पानी में, और कंडक्ट करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से गुजर जाती है। कब? जब ये मोल्टन यानी जब इनको पानी में घोला हुआ हो, एक्वस सोल्यूशन जो होते हैं ना वो। तो नेक्स्ट में जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो फॉर्म्स बिटवीन नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो गैर धातें होती हैं ना, नॉन मेटल्स, उनके दरमियान बनता है जहाँ वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हैं ना, शेयर करते हैं, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें, मुस्तहकम हालत में आ सकें। तो इसकी जो एग्जांपल है ना, जैसे इन H2O ऑक्सीजन शेयर इलेक्ट्रॉन विद 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है वो शेयर करती है ना इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी सिंगल, डबल और ट्रिपल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी और ट्रिपल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं तो डबल, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स दैट यूजुअली हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ऐसी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना जिनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो आयोनिक जो कंपाउंड है उनकी निस्बत कम होता है। तो आयोनिक वाले जो हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है ये कम होता है या लो होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डू आयंस अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म NaCl क्रिस्टल। तो क्रिस्टल बनाने के लिए ना ये जो NaCl, तो आयंस को किस तरह तरतीब देते हैं। तो इसका जो आंसर है ना, NaCl फॉर्म्स अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी FCC स्ट्रक्चर, जिसकी सारे जो है ना उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेंटर की तरफ होती है। तो ये वाला जो है ना ये स्ट्रक्चर बनाता है NaCl। ईच सोडियम आयन जो है जो Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयंस। तो क्लोराइड के ना 6 आयंस जो हैं उसको घेरे हुए होते हैं, एंड ईच क्लोरीन इज सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव आयन यानी सोडियम के 6 आयन उसको घेरे हुए होते हैं। तो दिस अरेंजमेंट रिपीट्स इन ऑल डायरेक्शंस मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल स्ट्रक्चर। ये जो तरतीब है ना, ये जो अरेंजमेंट है हर सीमत में दोहराई जाती है, जिससे एक मजबूत और मुस्तहकम जो है ना स्ट्रक्चर बनता है। द आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। आयंस को ना मजबूत और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कुव्वतें या फोर्सेस होती हैं उनके ज़रिए जोड़ कर रखा जाता है। NaCl crystal has a definite shape due to its regular 3D arrangement। तो ये जो NaCl क्रिस्टल की है ना एक ख़ास शक्ल होती है, क्योंकि इसकी जो 3D तरतीब है ना, ऑर्डर इसको स्टेबल रखती है, रेगुलर हालत में रखती है। तो दिस स्टेबल स्ट्रक्चर गिव्स NaCl हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो मुस्तहकम हालत है ना इसकी, ये जो स्ट्रक्चर है NaCl का, इसकी वजह से ना इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड की नौइयत को ना मद्देनज़र रखते हुए तो ये जो मेटल्स हैं उनकी खसूसियात बयान करनी है। इसका जो आंसर है नंबर 1 जो है, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वेल बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इनसाइड देम। जो जितनी भी मेटल्स हैं ना, ये धातें, ये हरारत जो होती है ना और बिजली, इसको अच्छे तरीके से ना कंडक्ट करती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, क्योंकि इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स, वो हर टाइम मूव करते रहते हैं। सेकंड पे, मेटल्स कैन बी शेप्ड इनटू शीट्स और वायर्स सिंस देयर पार्टिकल्स स्लाइड ओवर ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग। तो धातों को चादरों या तारों की शक्ल दी जा सकती है, जैसे उसको कूट के ना या उसको गर्म करके तो तारों में कन्वर्ट किया जाता है,
तो क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पर ना स्लाइड कर सकते हैं, फिसल सकते हैं, और ये फिर टूटती भी नहीं है बगैर टूटे ना। जैसे शीट बनती है तो शीट बड़ी होती जाती है लेकिन वो टूटती नहीं है। थर्ड पॉइंट जो है इसका, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली एंड नीड मोर हीट टू ब्रेक अपार्ट। तो जितनी भी धातें हैं ना मेटल्स, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा होता है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, और उनको ब्रेक आउट करने के लिए, अलहदा करने के लिए इनको ज़्यादा हरारत की या एनर्जी या हीट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट में इसका फोर्थ पॉइंट है, मेटल्स शाइन आर लस्ट्रस बिकॉज देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट लाइट। तो धातें जो है चमकती हैं क्योंकि इनके आज़ाद इलेक्ट्रॉन रोशनी को ना वो मुनक्कस करते हैं। जैसे उनके ऊपर कोई चीज़ रोशनी डाले ना तो वो लस्टर होती है, ख़ास तरह की उनकी चमक होती है। जैसे गोल्ड की अपनी ख़ास चमक है, चांदी जो है ना सिल्वर, उसकी अपनी ख़ास चमक है। तो मेटल्स आर डेंस एंड स्ट्रॉन्ग बिकॉज देयर एटम्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। तो धातें जितनी भी हैं मेटल्स वो डेंस होती हैं, भारी होती हैं, मजबूत होती हैं क्योंकि इनके एटम्स बहुत करीब करीब जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक और कोवेलेंट मरकबात की खसूसियात का ना मुआजना करना है। इसका जो आंसर है ना, आयोनिक कंपाउंड्स जैसे कि NaCl है, इसमें ना मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है यूजुअली अबव 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई हो क्योंकि इनके जो आयंस हैं उनके दरमियान ना मजबूत होती है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होती हैं वो होती हैं। सेकंड पे ना कंडक्टिविटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और डिजॉल्व्ड इन वाटर एज आयंस बिकम फ्री टू मूव। तो यहाँ ये जब इनको पिघली हुई हालत में ना या पानी में घुलने पर, तो जब इनके अंदर से बिजली गुजारने की कोशिश करते हैं तो वो गुजर जाती है क्योंकि आयन जो है वो मूव करते रहते हैं ना, उनके अंदर जो आयन्स है ना वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट, सॉलिबिलिटी, जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरैक्शंस। तो जैसे इनमें ना ये सॉलिबिलिटी होती है आमतौर पर, ये जो पोलर सॉल्वेंट्स है जैसे पानी में ना, इसमें ज़्यादा ना ये सॉल्युबल हैं पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरैक्शन, क्योंकि इसमें आयन पोल जो है ना इंटरैक्शन यानी ये वाले तामुलात या इंटरैक्शन होते हैं। फिर जो इनकी फिजिकल स्टेट है, एग्जिस्ट एज हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो इनकी जो तबीयी हालत है ना, फिजिकल स्टेट, कमरे का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना उस पर सख्त क्रिस्टल यानी ठोस हालत में होते हैं। नेक्स्ट में जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका जो है लो है, ऑफन गैसेज और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो गैस या माया हालत में होते हैं क्योंकि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कमज़ोर होती हैं। फिर जो कंडक्टिविटी है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे लैक फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बिजली की ना अच्छे मौसल नहीं होते, यानी इनमें से बिजली अच्छे से नहीं गुजर सकती, और क्योंकि इनमें जो आज़ाद आयंस जो होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस जो हैं वो नहीं होते। फिर इनकी जो सॉलिबिलिटी है, हल पजीरी, यूजुअली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक हेक्सेन बट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो इनकी सॉलिबिलिटी है ये नॉन पोलर जो होते हैं ना उनमें अच्छे से हल होते हैं। जैसे हेक्सेन वगैरह जो है ना, ये हाइड्रोकार्बन के नाम इस तरह होते हैं, पेंटेन, हेक्सेन वगैरह, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में अच्छे से हल नहीं होते। लाइक जो ग्रीसी ऑयली टाइप के लिक्विड्स हैं उनमें अच्छे से हल होते हैं। तो इनकी फिजिकल स्टेट जो है कैन बी गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। इनकी जो तिबी हालत है ना रूम टेम्परेचर पर, ये गैस, माया या नरम ठोस हो सकते हैं गैसेस हालत में, लिक्विड हालत में, या सॉफ्ट जो सॉलिड है ना उस हालत में हो सकते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल्स। तो ये जो ग्रेफाइट के क्रिस्टल है ना उसकी कंडक्टिविटी को कैसे बयान करेंगे। इसका जो आंसर है, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन फ्लैट लेयर्स। इसमें जो कार्बन एटम्स जो हैं वो चिपटी तहों पे होते हैं। फ्लैट लेयर्स लाइक जैसे पेजेस है ना कॉपी के, इस तरह, या तरतीब से एक बुक के ऊपर जैसे दूसरी बुक रखी गई हो। तो वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इज़ फ्री टू मूव। तो हर एटम ना से एक इलेक्ट्रॉन आज़ाद होता है जो फिर मूवमेंट कर सकता है। तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने में मदद देते हैं, यानी उसको कंडक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी
फ्लोज विद इन द लेयर्स नॉट बिटवीन देम। तो ये जो बिजली है वो तह के अंदर बहती है ना, उनके दरमियान। फिर यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर एंड स्टेबल। तो इनको इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर और मुस्तहकम होते हैं। इलेक्ट्रोड्स, ये जो एनोड और कैथोड यानी एक तरफ पॉजिटिव साइड होती है ना, एक तरफ नेगेटिव, तो ये जो कॉर्नर्स बनाए जाते हैं ना टर्मिनल, तो ये ज़्यादातर इसके बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट के। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई आर मेटल्स यूजुअली हार्ड एंड हैवी। तो ये जो धातें हैं ये आमतौर पर सख्त और हैवी यानी वज़न क्यों ज़्यादा इनका होता है, हैवी वेट क्यों होती है। इसका जो आंसर है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर एटम्स आर टाइटली अरेंज्ड इन लैटिस। जैसे FCC BCC जो है, तो एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब जो हैं वो तरतीब दिए गए होते हैं यानी क्लोजली पैक होते हैं। जो आप सिंपली इसको कह सकते हैं ना कि मेटल एटम्स आर क्लोजली पैक्ड इन लेयर्स, यानी बिल्कुल करीब करीब इनकी तह मौजूद हो। सेकंड पे ना, स्ट्रॉन्गली मेटालिक बॉन्ड्स डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो मजबूत जो इसमें बॉन्ड्स होते हैं ना, मेटालिक बॉन्ड, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। या सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो धातों में ना जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मजबूत बॉन्ड्स बनाते हैं। जो डेंसिटी है, हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसे आयरन, कॉपर है, एंड डेंस पैकिंग कंट्रीब्यूट टू वेट। तो ज़्यादा कसाफा जो है ना, भारी इनके जो सेंट्रल एटम है यानी इनके जो सेंट्रल न्यूक्लियस हैं वो भारी होते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है। और इनकी जो तरतीब है ना वो पैकिंग बहुत डेंस होती है, यानी दरमियान में ना कोई ख़ास खाली जगह नहीं होती, इतने करीब करीब पैक हुए होते हैं। और जो इसकी एक्सेप्शंस हैं, अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम है, आर सॉफ्टर ड्यू टू वीकर बॉन्ड्स एंड फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्कली धातें जैसे सोडियम है ना, इनमें कमज़ोर बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम होने की वजह से ये थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो इसको आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि सम मेटल्स लाइक सोडियम आर सॉफ्ट बिकॉज देयर बॉन्ड्स आर वीक। यानी कुछ धातें जैसे सोडियम नरम होती है ना क्योंकि इनके बॉन्ड्स कमज़ोर होते हैं। उसके बाद मेलेबिलिटी जो है एंड हार्डनेस, तो मेटल रेजिस्ट डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। तो अपनी मजबूत वो बॉन्डिंग की वजह से ना ये आसानी से शक्ल नहीं बदलने देती, उनको थोड़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है इसकी शेप को चेंज करने के लिए। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स मेक मेटल्स हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। यानी मजबूत बॉन्ड्स जो होते हैं ना मेटल्स के, उनको सख्त बनाते हैं और इसकी वजह से उनको तोड़ना मुश्किल होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मजबूत बॉन्डिंग की वजह से जो मेटल्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। या सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नीड मोर हीट टू, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं इसलिए इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है टूटने के लिए। नेक्स्ट में जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं, द फार्मूला ऑफ AlCl3 इन वेपर फेज इज Al2Cl6 विच मीन्स इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर। तो एक्सप्लेन द बाउंडिंग बिटवीन इट्स टू मॉलिक्यूल्स। तो गैस की हालत में ना ये जो Al3 का फार्मूला Al2Cl6 होता है, जिसका मतलब ये है कि ये एक डाइमर की शक्ल में मौजूद होता है। इसके दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग की जो है वजाहत करनी है। तो इसका जो आंसर है ना, पहले उससे पहले ये डाइमर क्या होता है ना, डाइमर एक स्ट्रक्चर है, इज़ फाउंड व्हेन टू मोनोमर्स ना आइडेंटिकल सिमिलर यूनिट्स जो हैं आर जॉइंट टुगेदर। जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं जो कि आइडेंटिकल हो या सिमिलर यूनिट्स हों तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको डाइमर कहते हैं। इसका जो आंसर है ना, इन द वेपर फेज AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर Al2Cl6 टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। तो इससे क्या होता है, ये कोशिश करता है ना कंप्लीट करने की कि अपनी आखिरी जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। ईच एल्यूमिनियम एटम forms 3 covalent bond with chlorine and accept a lone pair from another chlorine to form a coordinate bond। तो हर एल्यूमिनियम एटम जो है 3 कोवलेंट बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाता है और एक दूसरे क्लोरीन से ना एक लोन पेयर लेता है ताकि कोऑर्डिनेशन जो है ना या कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना सके। तो 2 क्लोरीन एटम्स एक्ट एज अ ब्रिजेस बिटवीन द 2 एल्यूमिनियम एटम्स। 2 क्लोरीन एटम दोनों एल्यूमिनियम एटम्स के दरमियान ना एक तरह से ना पुल का, ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। तो दिस डाइमर स्ट्रक्चर हेल्प्स बोथ एटम्स, जो एल्यूमिनियम के दोनों एटम्स हैं उनकी ये वाला स्ट्रक्चर जो है हेल्प करता है
अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि वो अपने आप को इस्तेहकाम वाली ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सके। सच बॉन्डिंग इज़ कॉमन इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपोनेंट्स लाइक Al3। तो ऐसी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो मरकबात है ना, जैसे AlCl3 है, इनमें ये आम होती है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड SiO2। तो रेत जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी वजाहत करनी है। तो इसका आंसर जो है, सैंड मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 आल्सो नोन एज क्वार्ट्स। तो इसको क्वार्ट्स भी कहते हैं। तो इन SiO2 ईच सिलिकॉन एटम इज covalently bonded to 4 oxygen atom in a tetrahedral structure। तो Si2 में ना हर सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड में ना बंधा होता है, यानी उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, जो कि एक टेट्राहेड्रल साख्त बनाता है ना, 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर। टेट्रा मीन 4। तो ईच ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड बिटवीन 2 सिलिकॉन एटम्स फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग 3 डायमेंशनल नेटवर्क। तो हर ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम के दरमियान ना कॉमन है, जिससे ना एक मजबूत 3 डायमेंशनल नेटवर्क जो है वो क्रिएट होता है। तो दिस स्ट्रक्चर मेक्स सैंड हार्ड। तो इसकी वजह से ना सैंड जो है ये मजबूत होती, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी ये पानी में हल भी नहीं होती, एंड गिव्स इट अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो द एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग थ्रू आउट द नेटवर्क इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो पूरा एक नेटवर्क है ना, एक जाल जो उसमें फैले हुए कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं इसकी फ़िज़िकल खसूसियात के ज़िम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटेड हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दें, ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अलावा जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया गया है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।